जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आप भी वेट कर रहे हो फौजी बनने का, बन जाओ। क्योंकि साथियों, मैं लेके आ चुका हूँ आप सबके बीच में अमेठी यारों का फाइनल मेरिट। क्योंकि सबने डाल दिए हैं, हम भी एक बार फर्स्ट बार डाला था, जितना ही डाला था सेव स्कोर उतना ही रहेगा। लेकिन कुछ लोग थोड़ा इधर उधर के करके डाल दिए, आप भी परेशान हो रहे हो। फिर कल से फोन आना स्टार्ट हो गया, सर जी अमेठी यारों के लिए आप भी कुछ फिर से कुछ बता दो, कुछ मेरिट के बारे में बता दो। धड़कनें बढ़ रही हैं सर जी, क्योंकि अब रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। साथियों, मैं बता रहा हूँ आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। जिसे आपका फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जीडी ट्रीटमेंट टेक्निकल कलर के बारे में बात करेंगे, ए टू जेड के लिए बात करेंगे कैसे मेरिट बनेगी। साथियों, अभी भी चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई भी अपडेट चाहिए कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, क्योंकि हम भी आपके हर एक कमेंट का पढ़ते हैं। जरूर, हाँ, रिप्लाई ना कर पाऊं, लेकिन साथियों कमेंट हमेशा मैं पढ़ता हूँ। बंदा क्या किस परेशानी में, अगर कोई जानता हूँ कोई ज्यादा दिक्कत में बोल देता हूँ, दोस्त कॉल कर लो। लेकिन साथियों, मैं ये भी बता रहा हूँ, दलाल से सावधान रहना। दलाल नहीं करा सकते आपका, दलाल नहीं। जब दलाल ग्राउंड पे नहीं जा पा रहे थे तो आपको मेरिट में कैसे ला, यानी कि मेरिट में आपका नाम नहीं डला सकते। जब दलाल की हैसियत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी ग्राउंड पे जाने के लिए, तो दलाल कैसे आपका करा सकते हैं। साथियों, भर्ती बहुत सेफ चली थी, जैसे मैं पहले से बताया था, भर्ती बहुत अच्छी चलेगी, पूरी टाइमिंग मिलेगी। आपने कह रहे थे सर जी ये अमेठी यारो इतनी टाइमिंग नहीं मिलेगी, मैं बोला था कि दोस्त पूरी टाइमिंग मिलेगी। ऐसे कुछ जितना बताया था साथियों उतना ही मिला। अब लेकिन फाइनल मेरिट के बारे में बात करें, हम देखेंगे एआरओ अमेठी आर्मी फाइनल मेरिट कितना जा सकती है मेरिट। जीडी टीडीएन टेक्निकल कलर के बारे में कब आएगा रिजल्ट, अब साथियों हम इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, अगर अभी भी चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो नए बंदे हैं उनको जोड़िए। हमारी क्लास भी चल रही है, पैड कोर्स नहीं है, पूरा यूट्यूब चैनल पे क्या है, फ्री है। कल से हमारी मैथ की क्लास, एक क्लास हो चुकी है, आज आपको दूसरी नंबर सिस्टम से मैथ एकदम जीरो से चल रहा है। मैथ की भी क्लास लेते रहिए, ठीक है। आइए साथियों, हम सबसे पहले आप देख सकते हो फ्री ऑन यूट्यूब का मतलब क्या है। साथियों, फ्री ऑन यूट्यूब के मतलब ये है पूरा कोर्स आपको, साथियों कोई भी जानकारी पैसे पे नहीं, आपको फ्री मिल रही है, फ्री पूरी जानकारी। अब साथियों हम देखेंगे फर्स्ट बार जीडी टीडीएन टेक्निकल कलर के बारे में देखेंगे। साथियों, सबसे ज्यादा सीट किसमें थी, सबसे ज्यादा बंदे किसमें थे? साथियों जीडी में थे। अब जीडी में मैं ऐसे टॉपिक वाइज कुछ बात करूंगा आपके डॉक्यूमेंट के बारे में। हम इस पे, जैसे आपके पास साथियों एनसीसी थी, एनसीसी था, यानी कि आईटीआई डिप्लोमा, कोई भी सर्टिफिकेट थे, ये तीन चारों ट्रेड के लिए अभी भी आपका नंबर नहीं जुड़ा था। रनिंग तक आपका दोस्त नंबर, ये सर्टिफिकेट डिप्लोमा के नंबर आपके नहीं जुड़े थे। लेकिन साथियों अब फाइनल में आपके नंबर जुड़ के आएंगे। क्या फाइनल में नंबर जुड़ के आएंगे? अब हम बात करेंगे इसमें कितने कटाप पे बंदे को बुलाए थे रनिंग के लिए। साथियों, अगर आपका 23 क्वेश्चन सही था, कितना 23 क्वेश्चन सही था, आपको इस पे किस पे बुलाए थे? 23 क्वेश्चन आपका सही था साथियों, आपको रनिंग के लिए बुला लिए थे। 23 क्वेश्चन सही था, किस पे बुलाए थे? रनिंग के लिए साथियों आपको बुला लिए थे। अब हम इस पे भी चर्चा करेंगे, जीडी के लिए क्या सीट रहेगी, क्या वैकेंसी रहेगी, कब आएगा रिजल्ट, लास्ट में बताऊंगा। आइए साथियों, जीडी के लिए सबसे ज्यादा मैं देखा था, जैसे मैं बताया था कि 100 का ही बैच बनाएंगे, लेकिन साथियों यहाँ पे 100 का भी बैच नहीं बन पाया था। चलो मैं मान लिया कि 100 का ही बना था, चलो ठीक है। जब 100 का बैच बनाए, ये है आपका फर्स्ट ग्रुप का, ये है आपका गुड यानी कि सेकेंड ग्रुप का बंदे हैं। अब इसमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, जैसे साथियों यहाँ पे अमेठी आरो में हमको क्या देखने को मिला, सबसे ज्यादा बंदे एक्सीलेंट में पकड़े गए। 100 का फिजिकल काफी बंदों का हुआ। जब 100 का फिजिकल हुआ साथियों, मेरिट हाई जाएगी, ये तो क्लियर है। अगर दोस्त रनिंग स्लो, रनिंग आपकी नॉर्मल है तो मेरिट हाई चढ़ेगी, क्योंकि वो मेरिट चढ़ेगी। अगर रनिंग टफ हुई है साथियों, मेरिट कम जाएगी। जैसे हमने देखा था बरेली यारों में साथियों, रनिंग वहां पे क्या हुई थी, ठीक ठाक लेवल की हुई थी, ठीक ठाक रनिंग हुई थी, वहां पे मेरिट ठीक ठाक गई थी, देखने को मिला था 157 158 तक गई थी। कितनी गई थी साथियों? बरेली यारों के लिए 157 158 तक मेरिट गई थी। कितनी गई थी? 158 तक मेरिट गई थी, ठीक है साथियों। अब यहीं पे मेरठ यारों के लिए भी साथियों यही मेरिट गई थी। कितनी? मेरठ यारों की एक नंबर कम गई थी, 55 56 तक गई थी, एक 55 एक 56 तक गई थी। लेकिन साथियों यहाँ पे कितनी जाएगी, यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सीलेंट में बंदे पकड़े गए हैं।
एक्सीलेंट में जब पकड़े गए हैं। अब बंदों के पास ए सर्टिफिकेट तो जरूर था, ए नहीं है तो बी है, बी है, बी नहीं है तो सी है। साथियों ए बी सी सर्टिफिकेट ज्यादा थे बंदे के पास, क्योंकि सारे बंदे हमसे जुड़े हुए हैं, कॉल के माध्यम से बताते हैं कि सर जी हमारे पास बी सर्टिफिकेट है, एक्सीलेंट रेस मारा, क्या हमारा हो जाएगा? जी हाँ हो जाएगा, टेंशन मत लो, आपका भी हो जाएगा। लेकिन साथियों अब गुड की बात करता हूं। अब गुड में अगर इनका कितना बना नंबर, 88 का फिजिकल हुआ। अब ये भी नंबर फिजिकल भी कम कर, जो बंदे फिजिकल कम कर चुके हैं, यानी कि जिसका 100 है, 93 है, जान लो उसका हो जाएगा। जिसका 88 से फिजिकल कम किए हैं, ये एनसीसी बी है या अगर सी है, तभी जान लो हम सेफ जोन में है, नहीं तो आप 100% बाहर हो सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, बाहर हो जाओगे। ठीक है साथियों, टेंशन मत लो यार, नेक्स्ट भर्ती फिर से आ गई है, फरवरी में आपकी भर्ती स्टार्ट हो रही है। ठीक है साथियों, फरवरी में फिर से भर्ती स्टार्ट हो रही है, उसके लिए अच्छे से तैयारी अभी से लग के करो। अब साथियों अब इसमें क्या है, अब जिस बंदे के पास एनसीसी ए है तो 5 नंबर, अगर बी है तो 10 नंबर, अगर सी है तो पूरा टोटल आपके 20 नंबर मिल रहे हैं। कितना नंबर मिल रहे हैं? 20 नंबर मिल रहे हैं। अगर आपके पास ए है तो बी है तो आपको कितना मिला? 15 नंबर मिला। अगर सी है, टोटल मिला के 20 नंबर मिले हैं। लेकिन साथियों अगर बी सी ए, अगर ए है, बी है, सी है, अगर तीनों है साथियों आपके पास, ए आपका क्या है दोस्त, कट जाएगा, तो आपको वनली सिर्फ 20 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है साथियों, अब ये अच्छे से अब इसको जान चुके हैं। अब आपके फाइनल मेरिट में यही नंबर जुड़ेंगे, एनसीसी वाले अब आपके नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, क्या होंगे? एनसीसी वाले अब नंबर जुड़ेंगे। अब हम इस पे भी चर्चा करेंगे, जैसे आप इसको अच्छे से जान चुके हैं। अब जैसे जिनके पास एनसीसी ही नहीं है, जिनके पास एनसीसी नहीं है, अब साथियों वो बंदे क्या होंगे? जी हाँ, 100 का फिजिकल है यार, अगर वो 30-32 क्वेश्चन किए हैं ना, जान लो उनको कोई नहीं हटा सकता। अगर 100 का फिजिकल है, 30-32 क्वेश्चन किए हैं, उनको कोई नहीं हटा सकता। अब दलाल जो है क्या बोलेंगे? मेरिट बहुत जाएगी, सीट कम है, पिछली बार मेरिट बहुत गए थे। दोस्तों पिछली बार क्या था ना, पेपर एकदम जीरो लेवल पे आया था, पेपर एकदम हल्का था, बहुत हल्का था। लेकिन साथियों इस बार जो पेपर था ना बहुत टफ था। हाँ मैं मानता हूँ मैथ आपके लेवल से ही आई थी, लेकिन साथियों जीके जीएस थोड़ा ठीक ठाक लेवल का था। बंदे ज्यादा जीके जीएस में ज्यादा बाहर, यानी कि बहुत कम कर पाए। मैथ तो पूरा कर गए, हमारी भी यहाँ मैथ चल रही है। मैं कहता हूँ मैथ की क्लास लेते रहो, रीजनिंग के 20 में 20 मिलेगी। ठीक है, और भी सारी क्लास बेस्ट चल रही हैं, उसको भी लेते रहना। ठीक है साथियों, अब देखो 88 के लिए, 88 के लिए कितना है? अब जो बंदा इसमें कितना किया है, अब इसमें देखो इसका 100 का फिजिकल है, इसका 88 का है, इसका क्या है साथियों 88 का। अब कितना नंबर कम है? 12 नंबर कम है। अब क्वेश्चन कितना ज्यादा होना चाहिए? 6 क्वेश्चन ज्यादा होना चाहिए। अब इसका 30 और 32 पे हो रहा है, अब इसका किस पे होगा? ठीक है साथियों, 36 38। ठीक है साथियों, अब सेकेंड ग्रुप वालों को 36 या 38 क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, कितना करना पड़ेगा? 36 या 38 क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। अब यहाँ की मेरिट कितनी जाएगी? अब साथियों किसी बंदे का 100 का फिजिकल है, किसी बंदे का 93 का फिजिकल है। अब इसमें 88 वाले में देखो, किसी बंदे का भी 88 से भी कम है, 88 से भी कम है, 2 बीम और भी कम मारे और भी कम है। लेकिन साथियों वो बंदे यानी कि बहुत कम चांस है बाहर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सीट हमें कितनी देखने को मिलेगी, सीट के भी बारे में हम कन्फर्म कर ले रहे हैं, कितनी सीट मिलेगी साथियों। आपके यारों में जैसे 1600 कुछ बंदे पास हैं, जीडी के लिए साथियों 1600 कुछ बंदे पास हैं। अब 1600 में कितनी सीट रहेगी मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको साथियों यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में साथियों सीट अधिक मिल रही है अग्निवीर के लिए। कम से कम यहाँ पे आपकी सीट 600 तक रहेगी, जीडी की सीट रहेगी साथियों, 600 तक जीडी की सीट रहेगी। अब साथियों इसमें ज्यादा फायदे एनसीसी वाले बंदे लेंगे। पिछली बार भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन एनसीसी वाले बंदे का हुआ था, इस बार भी ज्यादा फायदा एनसीसी ही वाले लेंगे। जो बंदे 30-32 क्वेश्चन एक्सीलेंट रेस मार के सही किए हैं, उनका सिलेक्शन कोई नहीं हटा सकता। गुड वाले भी 35-36 क्वेश्चन किए हैं, तो उनका भी सिलेक्शन कोई नहीं हटा सकता। अब साथियों आपकी मेरिट कितनी जाएगी मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी साथियों अगर आप इतना किए, अगर आप 60, 160, 162 तक हो, अगर आप इतना हो साथियों ना, मैं कहता हूं आपको दुनिया की कोई ताकत वर्दी पहनने से नहीं रोक सकती। ठीक है, आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा, इतने में आपका सेफ जोन में रहोगे। अब साथियों अब ये भी आप बोलोगे सर जी हमारा तो 158 है,
साथियों सभी बंदे का है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये एक्सीलेंट में इतने बंदे पास न किए होते ना, मैं यही मेरिट कहता, अगर एक्सीलेंट में अगर 100 का फिजिकल इतना बंदे पास न किए होते तो मैं यही कहता कि जीडी के लिए 158 बहुत है यार, बहुत है जीडी के लिए 158। लेकिन साथियों यहाँ पे एक्सीलेंट में बंदे बहुत आए, अब एक्सीलेंट में भी बंदे आ गए, अब इन्हीं के पास बी सर्टिफिकेट भी है, इन्हीं के पास क्या है साथियों, सी सर्टिफिकेट भी, ये भी तो जुड़ेगा, ये भी तो जुड़ेगा। अब साथियों अब हम इस पे भी बात करेंगे जिन बंदों के पास अलावा सर्टिफिकेट है। अब जैसे 3 बंदे हैं, हम बता रहे मेरिट कैसे बनेगी, 3 बंदे हैं, अब तीनों बंदे में से क्या होगा सिचुएशन, सर जी हम इस पे बात, अब तीनों बंदे का स्कोर बराबर है, जैसे 158 तीनों का है, तीनों का अब 158 है। अब इसमें चॉइस करेंगे, इसमें देखो 100 का फिजिकल किसका है, चलो ठीक है, मैं मान लिया 100 का फिजिकल किसी का भी नहीं है, 88 का सबका फिजिकल है। अब इसमें चॉइस करेंगे ग्राउंड मेडिकल फिट कौन है, तो ग्राउंड मेडिकल देखेंगे कि दोनों 2 बंदे फिट हैं, एक बंदा ग्राउंड मेडिकल नहीं फिट है, रिमेडिकल फिट है, ठीक है। अब 2 बंदे ग्राउंड मेडिकल फिट है, एक बंदा रिमेडिकल फिट है। अब साथियों अब इसमें और भी देखेंगे, अब इसमें देखेंगे यानी कि 10+2 पे कौन है, यानी कि 10+2 पे कौन है साथियों, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे तीनों बंदे 10+2 हैं, तब भी वो रुक जाएंगे। अब इसमें देखेंगे ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन कौन बंदा है, अगर उनके पास तीनों के पास ग्रेजुएशन है तब भी वो रुक जाएंगे। अब इसमें देखेंगे डीएल लाइसेंस कंप्यूटर कौन सी किया है बंदा, तो इसमें देखेंगे कि ये दोनों बंदे क्या हैं, डीएल पे नहीं है, तो ये बंदा है, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। भले भी ये ग्राउंड मेडिकल अनफिट हो, ग्राउंड मेडिकल रिमेडिकल पाया हो, रिमेडिकल फिट हो, ठीक है साथियों, इस बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा। फौज में ऐसा सिलेक्शन होता है। अब साथियों आप जान चुके, अब आइए हम टीडीएन के यानी कि ट्रेडमैन के बारे में बात करेंगे। ट्रेडमैन में साथियों एक होता है आर्ट से भर्ती बंदे देखते हैं, आर्ट से भर्ती देखते हैं। अब ना ही इनके पास स्पोर्ट्स चलेगा, वनली सिर्फ स्पोर्ट्स चलेगा। अब ना ही इनके पास एनसीसी ए चलेगा, ना ही बी चलेगा, ना ही सी चलेगा। अब इसमें बहुत से कम बंदे होंगे, 15 बंदे होंगे, एक आध दो बंदे छटेंगे, एक आध दो बंदे बाहर जाएंगे और सबका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ सबका सिलेक्शन हो जाएगा, जितने बंदे रहेंगे 8वीं पास में सबका सिलेक्शन हो जाएगा। अब साथ ही हम टीडीएन की 10th की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, टीडीएन, अब इनके 10th वालों की बात करेंगे, ठीक है दोस्त। अब इनके 10th के बारे में बात करेंगे कि इनकी मेरिट कैसे बनेगी। चलो मैं मान लिया एक मोटा हिसाब से एक एवरेज ले लिया कि इसमें बंदे कितने पास हैं, चलो ठीक है, मैं मान लिया 130 बंदे अमेठी आरओ में रनिंग के, मैं मान लिया कि 130 ही पास है, ठीक है, 130 पास हैं। अब इसमें कितने बंदे बाहर जाएंगे साथियों, अब इसमें वही बंदे बाहर जाएंगे जिनका 100 का फिजिकल है, कुछ भी नंबर हो, उनका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। अब जिनके पास 88 का फिजिकल है उनका भी हो जाएगा। अब जिनके पास 88 से भी कम है वही बंदे कटेंगे, वही बंदे कटेंगे। वो बंदे कितने होंगे, 20 से 25 बंदे होंगे, 20 से 25 बंदे होंगे, वही बंदे बाहर जाएंगे और उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। सीट 10-20 बंदे छटेंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आइए साथियों हम टेक्निकल की बात करते हैं, टेक्निकल के बारे में बात करेंगे साथियों। अब इसमें भी अभी तक कोई नंबर इनके यानी आईटीआई डिप्लोमा के कोई भी नंबर जुड़े नहीं थे। अब इनके नंबर अब जुड़ेंगे फाइनल मेरिट में। अब साथियों सबसे पहले आईटीआई डिप्लोमा बंदे रहेंगे, अब उनका ही सिलेक्शन इसमें होगा। ये नहीं कि जिनके पास आईटीआई है वही बंदा रेस निकाला हो, वही बंदा एग्जाम क्वालिफाई किया हो, नहीं, ये भी क्लियर नहीं है कि जिसके पास डिप्लोमा है वही बंदा क्वालिफाई किया हो। अब इसमें देखेंगे एनसीसी एबीसी किसके पास है। अगर साथियों अगर इनके पास बी सी है तो इनको मिल रहा है 15 नंबर, क्या मिल रहा है, 15 नंबर मिल रहा है, ये भी जुड़ेगा। अब साथियों इसमें कौन बंदे होंगे, इसमें तो सारे गुड में एक्सीलेंट में पकड़े जाते हैं, इसमें फिजिकल का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। लेकिन साथियों अब इसमें ये भी देखेंगे रेस किसकी क्लियर हुई है, रेस किसकी क्लियर हुई है, बीम किसकी 10 लगी है। अब 10 लगी है बीम, अब इसको फिजिकल पे भी देखेंगे, ग्राउंड मेडिकल फिट कौन है ये भी देखेंगे साथियों, ये भी देखेंगे। अब ओवरऑल कितना बंदा एक्सपीरियंस है आईटीआई का डिप्लोमा का क्या है इसके पास, ये भी देखेंगे। अगर सब में है साथियों उस बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ भी नंबर किया हो उस बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा। अब जिनके पास ना आईटीआई है, ना डिप्लोमा है, ना एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो साथियों उनको भी 100 का जैसे एक्सीलेंट में सबको पकड़ते हैं तो 10 बीम लगना बहुत जरूरी है। अगर 10 बीम से कम मारे हो तो साथियों आप बाहर हो जाओगे। इसमें भी चलो ठीक है, मैं मान लिया 200-250 बंदे होंगे,
250 बंदे में थे, इसमें थोड़ा 30-40 बंदे छटेंगे और सारे बंदे का सिलेक्शन क्या है साथियों हो जाएगा। जैसे 210 सीट, चलो ठीक है मान लिया 210 सीट, सबका इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ यही सब प्रोसेस चलता है भर्ती में। अब साथियों हम आएंगे कलर के लिए। जो कलर के लिए पूरे ऑल इंडिया मेरिट बनती है, पहले था जोन वाइज बनती थी, अब लेकिन ऑल इंडिया मेरिट बनती है। हम इस पे भी चर्चा थोड़ा करेंगे, आइए हम देखता हूँ इसके बारे में। अब साथियों जो पिछली बार रिजल्ट आया था, अभी 2 महीने पहले रिजल्ट आया था, जो बंदा 37 क्वेश्चन तक किया था वो बंदा सेफ जोन में था, उसका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन साथियों अब 36-37 किया था, उसका सिलेक्शन हो गया था। कैसे हुआ था? अब आप ये भी पूछोगे सर जी यहाँ पे कितनी सीट है अमेठी आर में? साथियों कलर के लिए मैं कहता हूँ, क्लर्क में अगर 100 बंदे पास हैं, 100 बंदे क्लर्क में पास हैं अमेठी आर के लिए, तो साथियों 100 में से अगर वो 37-38 तक हैं साथियों, 100 का हो जाएगा। इसमें सीट क्लियर नहीं है। अब ये आपकी सीट ऑल इंडिया बनती है, जिस एआरओ में बंदे 37-38 स्कोर वाले मिलेंगे उस एआरओ में कलर के ज्यादा बंदे उठाए जाएंगे। ये क्लियर है, ठीक है। पिछली बार भी ऐसी मेरिट बनी थी, जो मेरिट अब आई थी 2 महीने पहले, उनकी भी मेरिट ऐसे ही बनी थी। हर एक मेरिट साथियों हमेशा ऑल इंडिया बनेगी, ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ आपका सिलेक्शन होगा। अब इसमें आपके जितने भी एआरओ, बिहार के एआरओ, उत्तर प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, सारे एआरओ से साथ में बंदों से आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप अच्छे हो पढ़ने में अमेठी वालों, तो आपका साथ दोस्त आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब साथियों अब क्या होगा, क्या इनकी भी जो मेरिट है साथियों जीडी और ट्रेडमैन टेक्निकल के साथ आएगी? नहीं, क्लर्क वालों के लिए लिस्ट अलग आएगी, इनकी लिस्ट, मेरिट की लिस्ट, फाइनल रिजल्ट अलग आता है। अब साथियों हम बात करेंगे इनका रिजल्ट कब तक आएगा लास्ट में। साथियों जिसे लास्ट मंथ में आ सकता है, जनवरी में लास्ट में, नहीं तो आपके 10 फरवरी के अंदर ही अंदर आ जाएगा। अगर आपकी भर्ती ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी, अगर आपकी एज है 1 अक्टूबर से लेके 2003 और 30 अप्रैल 2007 के बीच में हो साथियों ना, तो आप ऑनलाइन कर देना। अगर भर्ती आ गई तो ये मत देखना कि हमारा सिलेक्शन है क्या है, लेकिन बाइक को कभी थोड़ा स्लो चलाना, एकदम जोश में मत चलाना, ठीक है साथियों। अब रिजल्ट आप हमेशा देखते रहना, कोई भी अपडेट रहेगा कमेंट के माध्यम से आप जरूर पूछिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।